बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम आपका IAS का जो है वो लेसन स्टार्ट करने लगे हैं। फ्राइडे है आज, तो इसलिए हर फ्राइडे को हमारी जो है वो इस्लामियत के टॉपिक पर डिस्कशन होती है, पता है ना? यस। आज का आपका टॉपिक जो है बेटा वो है हुकूकुल्लाह। हुकूकुल्लाह से मुराद है यानी अल्लाह ताला के इंसानों पर कौन से हुकूक हैं जो कि अदा करना हम सब इंसानों पर वाजिब है। बीइंग अ मुस्लिम हमारी ये ज़िम्मेदारी है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने खालिक व मालिक, हमारे राज़िक जो है अल्लाह पाक जो है, अल्लाह ताला जो है, उनकी कुछ हुकूक हैं हमारे ऊपर, वो हम पूरे दयानतदारी के साथ और पूरे सच्चाई के साथ उनको अदा करें। ईशाल स्टैंड अप। बेटा हम सबको किसने पैदा किया है? क्या अल्लाह ताला के साथ कोई शरीक भी है इस काम में? क्या अल्लाह ताला के अलावा कोई और है जो हमें जो किसी भी जानदार चीज़ को पैदा कर सकता है? पढ़ा है ना अपनी IAS की बुक्स में ये सारा कुछ? यस। ठीक है, बैठ जाइए, शाबाश। बेटा इसी का मतलब होता है खालिक व मालिक, यानी जिसने जो चीज़ तख्लीक की है अल्लाह ताला की ज़ात ने, जो कि तमाम जानदारों को, उसमें ना सिर्फ इंसान बल्कि जिन, हैवान, सारी जानदार बेजान जितनी भी दुनिया की चीज़ें हैं, उन सब का खालिक व मालिक सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। इस बात पे हम सबका ईमान है ना? है कि नहीं है? इसका मतलब है कि अल्लाह ताला हमारे खालिक व मालिक हैं और उनके हमारे तमाम इंसानों के ऊपर कुछ हुकूक हैं जो कि हमने अदा करने हैं। इसी चीज़ को हुकूक अल्लाह कहा जाता है, ठीक है? और ये करना वाजिब है, फ़र्ज़ है मुसलमान होने की हैसियत से। ये नहीं हो सकता कि जैसे हम इंसानों के हुकूक में भी कोताही कर जाते हैं कि किसी के साथ हमारी हमसे नाइंसाफ़ी हो जाती है, गलती से हम झूठ भी बोल लेते हैं, हम बददियानती भी करते हैं, सारा कुछ, क्योंकि इंसान है, इंसान से गलतियाँ होती हैं, ठीक है? लेकिन अल्लाह ताला ने अपने जो हुकूक इंसानों पर वाजिब किए हैं उनको अदा करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि मुसलमान होने की हैसियत से जितनी ज़्यादा सच्चाई और ईमानदारी के साथ ये हुकूक अदा कर सकें हम करें। तो देखिए ज़रा अल्लाह ताला के इंसान पर कितने कौन कौन से हुकूक जो हैं वो वाजिब हैं। हमने बोर्ड पे आपके लिए कुछ पॉइंट्स भी बनाए हैं। देखिए ज़रा, पहला पॉइंट है कि बंदगी का तकाज़ा है कि अल्लाह ताला पर ईमान लाया जाए, ठीक है? सबसे पहला बंदगी होता है बेटा जिसने आपको तख्लीक किया, जिस ज़ात ने आपको पैदा किया, उसका बंदा बन के रहना, उसकी अताअत करना। अताअत करना किसी की या फरमाबरदारी करना जो है वो बंदगी कहलाता है, ठीक है? तो अल्लाह ताला का इंसान पर सबसे पहला हक़ ये है कि खालिक व मालिक होने की हैसियत से हमें सिर्फ़ अल्लाह ताला की पर ईमान लाना चाहिए और अल्लाह के साथ किसी भी ज़ात को शरीक नहीं ठहराना चाहिए, ठीक है ना? ये सबसे पहला हक़ है अल्लाह ताला का इंसान के ऊपर। और तब तक आप जब कलमा पढ़ते हो, पहला कलमा जब आप पढ़ते हो, तो उसमें भी उसका भी आगाज़ यही से होता है ना कि मैं ईमान लाता हूँ कि अल्लाह ताला एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नबी और रसूल हैं। यही है ना उसका तर्जुमा। तो बेटा देखिए कि हमारे ईमान की जो आगाज़ है, ईमान का जो आगाज़ है वो होता ही यहीं से है कि जब हम अल्लाह ताला को दिल से एक मानते हैं। ये अल्लाह ताला का इंसान पर, सब मुसलमान होने की हैसियत से हम पर सबसे पहला हक़ है जो हमने अदा करना है। इसके बगैर हम मुसलमान नहीं हो सकते, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। मुकम्मल क्या, हमारा ईमान शुरू भी नहीं हो सकता इस एक चीज़ को दिल से तस्लीम किए बगैर, ठीक है? सेकंड आपका पॉइंट है कि अल्लाह ताला का दूसरा हक़ ये है कि सिर्फ उसी की इबादत की जाए, ठीक है? ये भी अल्लाह ताला का हक़ है इंसान के ऊपर। देखिए हमने पहले पॉइंट की अगर हम बात करें, हमने दिल से मान लिया, तस्लीम कर लिया कि अल्लाह ताला हमारे खालिक व मालिक हैं और हमने उसी की इबादत करनी है, ठीक है? उस पर ईमान ले आए हम। लेकिन वो ईमान तब तक आपका मुकम्मल नहीं होगा जब तक हम अल्लाह ताला की इबादत नहीं करेंगे। अब इबादत में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं बताइए मुझे? नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, साफ सुथरा रहना, रोज़ा रखना, ज़कात अदा करना, ज़कात अदा करना, हज, हज वाजिब करना, ठीक है? ये सब इबादत है ना? तो ये सब हम किसके लिए करते हैं? अल्लाह ताला के लिए। शाबाश, ये सब कुछ हम अल्लाह ताला के लिए करते हैं और दिल से ये तस्लीम करके करते हैं कि इन सब का जो महवर और मरकज़ है और इसकी जो हमारी नीयत है वो सिर्फ़ अल्लाह पाक की रज़ा है। सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इस लायक हैं कि उनकी इबादत की जाए, उनके साथ किसी और को शरीक नहीं ठहरा सकते हम। अगर हम फ़र्ज़ करें ये इबादत में, हमारी नीयत में खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई किस्म का कोई खोट हो कि हम हमारे जहन में कोई और भी ख्याल आ जाए कि नहीं अल्लाह के अलावा भी कोई है जो ये सब कुछ कर सकते हैं, तख्लीक और सब, तो क्या हमारा ईमान बाकी रहेगा?
ہم مسلمان نہیں رہ سکتے. ہمارا ایمان کمپلیٹ کیا شروع بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں یا اس کی عبادت میں کسی کا جو ہے وہ شریک کر لیں کسی کو. ٹھیک ہے نا. اور قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا ہے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے زمین پر آپ سوچیں ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر کون کون سی چیزیں پیدا کی ہیں جو جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, ہمارے کام آتی ہیں جو. سوچیے شاباش. گھر, پہاڑ, اور پانی, ہاں سوچیں سارے بچے. ہوا, روشنی. ٹھیک ہے. سورج, آسمان, زمین, پوری ہوا. ٹھیک ہے. اب یہ سب ان سب سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے نا, ان سب چیزوں سے کسی نہ کسی صورت میں یہ ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. تو یہ سب کچھ اللہ پاک نے کس کے لیے پیدا کی ہے؟ انسانوں کے لیے کیا ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ کا حق ہے نا ہمارے اوپر اس بات کا کہ ہم اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, صرف اسی کی عبادت کریں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے جی آپ کا تھرڈ پوائنٹ ہے کہ یہ بھی حق ہے اللہ تعالیٰ کا کہ انسان اپنے رب کا شکر ادا کرے. یہ پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ جو ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری چیزیں پیدا کی ہیں ہمارے لیے, اور ہم پھر اس کے لیے ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس بات پہ. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں کہ اگر ہم صرف اپنی انسان کی ایک مثال لے لیں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں. اگر ہم یہ زمین, چاند, سورج, ستارے سب کچھ ہٹا دیں کائنات میں سے, ٹھیک ہے, صرف ایک انسان کی مثال لے لیتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں دی ہیں بیٹا انسان کو؟ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی انسان کو, دی ہے نا. کیا جانوروں میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے؟ کیا جانور اپنا اچھا برا سوچ سکتے ہیں؟ انسان سوچ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, ہے نا. پھر آنکھیں ہیں, کان ہیں, زبان ہے جن سے آپ اظہار کر سکتے ہو, جن سے آپ بولتے ہو, اپنی بات دوسرے کو بتا سکتے ہو. ہاں جی بالکل شاباش. یہ سب کچھ کیا ہے؟ بالکل. تو یہ سب کچھ بیٹا اللہ پاک کی نعمتیں ہیں نا. تو یہ سب کچھ اللہ پاک نے ہمیں دیکھیں کہ مطلب اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. یہ تو ابھی ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں صرف ایک انسان کی وہ پارٹس ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو عطا کیے ہیں. تو اگر ہم پوری کائنات کی مثال لے لیں تو اس کو تو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے ان نعمتوں کو. تو پھر اللہ تعالیٰ کا انسان پر یہ بھی حق ہے کہ وہ ان تمام نعمتوں کا دل سے شکر ادا کرے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے آپ کا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حق ہے کہ انسان اپنی ہر ضرورت کے لیے صرف اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے. دیکھیے یہ کتنی بڑی اور کتنی گہری بات ہے کہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے, 100 طرح کے جو ہیں مشکلات ہمیں فیس کرنا پڑتی ہیں, تو انسان جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے. ہوتا ہے نا. تو وہ سوچتا ہے کہ شاید فلاں انسان میری مدد کر سکے گا, شاید میں فلاں کے پاس جاؤں تو وہ میرے کام آ جائے گا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اگر آپ اپنے دل میں یہ پختہ ارادہ کر لیں, ایک عقیدہ اپنا بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ آپ کے مدد کر سکے یا جو آپ کی ضرورت کو پورا کر سکے, تو پھر اگر یہ سوچ اور یہ عقیدہ آپ کا بن جائے گا نا تو پھر آپ دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگو گے جو بھی مانگو گے. ٹھیک ہے. اور وہ کیسے مانگتے ہیں ہم بھلا؟ دعا کر کے. شاباش. دعا کر کے. نماز کے بعد ہم دعا کرتے ہیں نا, تو یہ اس میں ہم اپنے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک بڑی کامن بہت ہی زیادہ فیمس دعا ہے جس میں دنیا اور آخرت دونوں قسم کی بھلائیاں شامل ہو جاتی ہیں. بتائیے ذرا کون سی ہے وہ؟ تقریباً آپ سارے ہی بچوں کو آتی ہوگی. جی رمیز. اللہ تعالیٰ ہم کو نیک بنا, ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب کو معاف کر دے. بات ٹھیک ہے. شاباش. بیٹا اس کو ہم بیٹھ جائیے, اس کو اگر ہم عربی میں پڑھیں تو یہ کیا بنتا ہے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ. پڑھتے ہو نا؟ کمپلیٹ یہ والی جو ہے یہ اس قدر مطلب ایک مکمل دعا ہے کہ اس میں آپ کے لیے دنیا کی بھی ہر قسم کی بھلائی موجود ہے اور آخرت کی بھی ہر قسم کی بھلائی موجود ہے. جب ہم یہ کرتے ہیں ہر نماز میں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, ایسے ہی ہے نا یہ. پھر آگے اس کے 3 اور بھی ورڈز ہیں. شاباش. یہ بھی ایک دعا ہم مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرما. ٹھیک ہے. کتنی ایسی دعائیں ہیں جو کہ ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں, تو اس میں ہم اپنے لیے
जो भी हमारी ज़रूरियात होती हैं तालीम इल्म से लेके और दुनियावी जितनी भी हैं मुश्किलात या ज़रूरियात, वो भी उसका भी हल मांगते हैं। और फिर आगे जब हम कहते हैं वाकिना ज़ाबुल कब्री वाकिना ज़ाबुल हशरी वाकिना ज़ाबुल मीज़ान, तो इसका मतलब है कि हमें कब्र के अज़ाब से बचा, हमें हशर के मैदान में जो है वो भलाइयाँ अता हों। ठीक है, तो देखिए कि ना सिर्फ इस दुनिया की हम खैर और भलाई मांग रहे हैं, बल्कि आने वाली जो हमारी मौत के बाद की ज़िंदगी है उसके लिए भी हम अपने लिए अल्लाह ताला से ही मांग रहे हैं भलाई। ठीक है ना, तो ये एक मुकम्मल दुआ है इस सेंस में कि इसमें आपको किसी भी किस्म की कोई चीज़ बाकी रह ही नहीं जाती। जब आप दुनिया भी मांग लेते हैं, अपने लिए आखिरत भी मांग लेते हैं, तो इट्स मीन्स कि आपने अपने आप को मुकम्मल तौर पे जो है वो अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया है। आपने दिल से ये तस्लीम कर लिया है कि अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा कोई ऐसा नहीं है जो कि आपको इस दुनिया में क्या अगली आने वाली ज़िंदगी और दुनिया में किसी किस्म की भी कोई भलाई जो है वो अता कर सके। मानते हैं ना आप सब ये दिल से? तो बेटा ये अल्लाह ताला का हक़ है इंसान पे, जो कि सिर्फ उसी की ज़ात से उम्मीद रखी जाए, सिर्फ उसी से मांगा जाए। जो भी मुश्किल है, जो भी आपके मसले हैं, जो भी आपकी जो हैं ज़रूरियात हैं, उनके लिए सिर्फ उस एक ज़ात की तरफ रुजू किया जाए, उसके अलावा किसी और इंसान से किसी भी किस्म की। ठीक है, इंसान, मैं ये नहीं कह रही कि इंसान एक दूसरे के काम नहीं आते, ज़रूर आते हैं, लेकिन कैसे आते हैं कि अल्लाह ताला वसीले बनाते हैं ना। जब आप अल्लाह से दुआ करते हैं ना, किसी भी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाते अपनी ज़रूरत के लिए, किसी को कुछ नहीं बताते, सिर्फ अल्लाह की ज़ात के सामने आप अपना सारा जो है दिल का हाल बयान करते हैं, तो अल्लाह ताला दूसरे इंसानों के दिलों में खुद ब खुद ये एहसास पैदा कर देते हैं कि वो एक दूसरे के काम आए। मुसलमान होने की हैसियत से एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की जो मुश्किलात हैं उसको हल करने के लिए आगे बढ़ें। तो ये सब कुछ कौन कर रहा है? कौन दिलों में एहसास पैदा कर सकता है? अल्लाह ताला करते हैं ना दिलों में एहसास पैदा। तो देखिए कि कितनी बड़ी बात है ये कि आप बजाय इसके कि आप खुद दूसरे लोगों के सामने हाथ फैलाओ, आप उस ज़ात के सामने हाथ फैलाओ, उससे मदद मांगो जो कि सबको अता करने वाली है, और वो खुद ब खुद आपके लिए वसीले पैदा कर देती हैं फिर। ठीक है, ये भी एक अल्लाह ताला का हक़ है कि सिर्फ उसी से मांगा जाए, उसके अलावा किसी दूसरे इंसान से उम्मीद वाबस्ता ना की जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि जब अल्लाह ताला वसीले पैदा कर दें आपके लिए, कोई भी इंसान आगे बढ़ के आपके लिए कोई भलाई करना चाहे, नेकी करना चाहे, तो आपको खुश दिली से उसका एहतराम करना चाहिए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते ना, तो बेटा आप किसी इंसान का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। जिस इंसान के दिल में अपने खालिक व मालिक के लिए शुक्र की कैफियत पैदा होती है ना, सिर्फ वही इंसान होता है जो कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का भी शुक्रगुजार होता है। ठीक है, तो आपने इन सारी बातों को जो है अपने जहन में रखना है कि हुकूक अल्लाह से क्या मुराद है और अल्लाह ताला के इंसानों पर कौन कौन से हुकूक हैं। देखिए 4-5 जो चीदा सी बातें थी आपके लेसन में, वो हमने बोर्ड पे भी नोट की और वो मैंने आप लोगों को समझा भी दी। लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे हुकूक हैं जिनको अगर हम गिनना चाहें, जिनको अगर हम शुमार करना चाहें, तो वो जो हमारा लेसन है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन जो कि हम नहीं करना चाह रहे अभी। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या है कि ये कोशिश करनी है कि जब भी हुकूक अल्लाह की बात आए तो आप इन सारे पॉइंट्स को अपने जहन में रखो और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के सामने अपना जो है वो दस्ते सवाल दराज करो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, सिर्फ उसी से मदद मांगो। ओके, सारी बातें समझ में आ गई सारे बच्चों को? किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन है माइंड में? ओके, चलें आज का लेसन ख़त्म करते हैं बेटा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब करें और आपको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन।